नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2025। आने वाला साल कर्क राशि वालों के लिए कैसे रहेगा। कर्क राशि की बात करें, नए साल की बात करें तो एक बहुत ही सुखद परिवर्तन होने जा रहा है कर्क राशि वालों के लिए, और वो ये है कि जो शनि देव आपके लिए अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे जनवरी 2023 से, अब वो जो गोचर है उनका अष्टम भाव में वो समाप्ति की ओर है और वो अब नवम भाव के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अष्टम भाव का गोचर समाप्त होगा तो आपकी लाइफ में जो भी बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, चाहे वो फिर हेल्थ रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, इमोशनल वेलबींग हो, साइकोलॉजिकल वेलबींग हो, फिजिकल हेल्थ हो, ये सब चीजों में आपको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट और प्लीजेंट और पॉजिटिव चेंज कर्क राशि वालों के लिए होने जा रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो अभी सिचुएशन और थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। उसका मुख्य कारण यह है कि आपके पंचमेश, कर्क राशि के लिए जो आपके पंचमेश है, फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड है वो मंगल देव है। दशम 10th हाउस के जो लॉर्ड है, दशम भाव के जो स्वामी है, करियर भाव के जो स्वामी है वो भी मंगल देव है और वो नीच के हैं लग्न भाव में। तो सिचुएशन पूरी तरीके से अभी अच्छी नहीं चल रही है। करियर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे अभी प्रेजेंटली। अभी जो प्रेजेंटली ठीक सिचुएशन चल रही है वो गुरुदेव का हमको पूरा साथ है, क्योंकि गुरुदेव हमारे लिए एकादश भाव में। तो अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, खींचातानी चल रही है। गुरुदेव का साथ है, शनिदेव का साथ है हमको, अभी शनिदेव का साथ हमको बिल्कुल नहीं मिल रहा है और मंगल देव का हमको साथ नहीं मिल रहा है। तो सिचुएशन क्या है कि कुछ चीजें अच्छी हैं बट कुछ चीजें बहुत ही वर्स्ट चल रही हैं और वर्स्ट का पलड़ा अभी ज्यादा भारी है। तो हमको कुछ चीजें जो अच्छी भी हो रही हैं वो हमको रियलाइज नहीं हो रही है कि ये चीजें अच्छी हैं। अब आगे वाली परिस्थिति किस तरीके से रहेगी 2025 की। अभी सबसे पहले जो पॉजिटिव चेंज मैंने बताया वो आपका रहने वाला है शनिदेव का ये जो अष्टम भाव से नवम भाव का गोचर। अब गुरुदेव आपके 14 मई 2025 को गुरुदेव आपके लिए द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम सिर्फ ये हो सकती है कि खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जहां वो जो कि अपने को कंट्रोल करना है। बट ये गुरुदेव का द्वादश भाव में जाना हमारे घर की सुख शांति के लिए बहुत अच्छा है, माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आप कोई नया घर खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, नई व्हीकल खरीदो। तो घर को लेके, घर के एटमॉस्फेयर को लेके ये पीरियड बहुत अच्छा है। हार्मोनी, पीस, वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, माता का स्वास्थ्य, ये सब चीजों के लिए जो अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो उसके लिए ये सब पॉजिटिव चेंज आने वाला है। दूसरा पॉजिटिव चेंज कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ को लेके आने वाला है। अभी तक जो हेल्थ में परेशानियां चल रही हैं वो आपके लिए एक अच्छा सुखद परिणाम लेके आएगा, क्योंकि आपके जो षष्टम भाव के स्वामी हैं, वो षष्टम भाव के स्वामी भी आपके गुरुदेव हैं। गुरुदेव द्वादश भाव में रहेंगे, वहां से वो धनु राशि, अपनी राशि को देखेंगे। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, लोन के अगर कोई केसेस हैं, कर्जों से परेशान हो, लोन लेना है, इन सब चीजों के लिए भी पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है। सर्विस सेक्टर में हो, जॉब में हो, उसके लिए भी पीरियड आपके लिए अच्छा आ रहा है। अभी तक की जो अष्टम भाव में शनि की जो परेशानियां हैं, हर तरीके की परेशानियां, मानसिक पीड़ा, खास करके शारीरिक पीड़ा, इन सब से आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आने जा रहा है, खास करके मई जून के बाद। क्योंकि अभी मंगल भी जो हमारे कारक ग्रह है और वो हमारे लग्न में बैठे हैं, उसके कारण भी हमको एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एक अच्छा नहीं लग रहा है, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, इंस्पिरेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि अब हम थक गए हैं। अभी तक की कर्क राशि की बात की तो 2-2.5 साल से एक बहुत लंबा पीरियड होता है, जिसमें कि बहुत से शनि देव अष्टम भाव में, कभी वो मार्गी हो रहे हैं, कभी वो वक्री हो रहे हैं, बाकी ग्रहों का भी इंफ्लुएंस है। राहु देव आपके अभी प्रेजेंटली बात की जाए तो वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म पे जो आस्था रहती है, हमारे रिलीजन पे जो आस्था रहती है, वहां पे भी हमको थोड़ा सा मन हमारा हट जाता है कि हम इतना कर रहे हैं, हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो वो अब चीजें जो है वो अब चेंज होने वाली है। तो अब ओवरऑल जो कर्क राशि के लिए जो एटमॉस्फेयर बन रहा है वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन रहा है। एक इंस्पिरेशन, आप इंस्पायर्ड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, आपको अब होप दिखेगी। अभी तक जो होप नहीं दिख रही थी कर्क राशि वालों के लिए, वो सब चीजें अब धीरे धीरे चेंज होने वाली है। किन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है, देखिए ध्यान अपने को ये रखना है कि
करियर क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जून तक थोड़ी सी रहेंगी, तो जब तक हमको पेशेंस बना के चलना है। उसके बाद जैसे ही मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में जाएंगे, तो वो आपके लिए एक अच्छा पीरियड रहेगा। दूसरा, एक अच्छी बात ये भी है कि शनिदेव अब नवम भाव में जाएंगे तो सीधे तृतीय भाव को देखेंगे, तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। पुरुषार्थ में वृद्धि होने के कारण आपका भाग्य साथ देगा, आपका इफर्ट्स आप लोगे, रिस्क लोगे, जिसके कारण आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और आपके भाग्य उदय के लिए वो चीजें सहायक होंगी। ध्यान हमको किस चीज का रखना है? एक तो हमको जून तक पेशेंस रखना है करियर को लेके, और दूसरा हमको एक्सपेंसेस का कंट्रोल रखना है, क्योंकि देखिए एक तो गुरुदेव द्वादश भाव में जा रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं, और अब क्या होगा कि मार्च के बाद जब शनिदेव आपके नवम भाव में जाएंगे, अष्टम भाव से नवम भाव पे जाएंगे, तो उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो लाभ भाव पे आएगी। तो लाभ भाव पे तीसरी दृष्टि आने से लाभ में थोड़ी कमी हो सकती है। तो हमको ये आने वाले पीरियड में फिजूल खर्ची से बचना है। अभी तक जो हमको गेन्स मिले हैं उनको बचा के चलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होने जा रही है, जिसका कि हमको ख्याल रखना है कि केतु देव अभी तो तृतीय भाव में है, बट 18 मई 2025 के बाद वो सेकंड हाउस में चले जाएंगे, तो वाणी का ध्यान रखना है। केतु देव वाणी के भाव में जा रहे हैं, खान पान के भाव में जा रहे हैं, केतु देव है, तो खान पान का बहुत ध्यान रखना है। सात्विक खाने पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप गलत खान पान करोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि उनकी सीधी दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी, तो खान पान का ध्यान रखना है। और केतु वाणी के स्थान पे आ रहे हैं, तो गलत वाणी नहीं, मतलब तीखी वाणी, केतु आपको ऐसी वाणी आपके मुंह से निकल जाए जो कि प्रॉब्लम में डाल दे आपको, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चौथी बात जिस चीज का आपको ख्याल रखना है वो ख्याल रखना है राहु देव के गोचर के बारे में। राहु देव वर्तमान में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, 18 मई 2025 से वो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो राहु देव का अष्टम भाव में गोचर जिस चीज को दर्शाता है वो ये दर्शाता है कि आपको किसी भी चीजों में शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, कोई इलीगल एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होना है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होना है, और ओवर इंटेलिजेंस में नहीं इन्वॉल्व होना है। ओवर इंटेलिजेंस का मेरा मतलब है कि अति भोग की जो प्रवृत्ति है, अति भोग की जो प्रवृत्ति है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, चाहे फिर वो एडिक्शन हो या चाहे फिर वो इलीगल कोई एक्टिविटीज हो। इन चीजों से आपको बहुत दूर रहना है, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि एक सीक्रेसी का हाउस है, तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। हाँ, राहु का अगर अष्टम भाव से गोचर की हम बात कर रहे हैं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए राहु का अष्टम भाव से गोचर अच्छा रहेगा। अगर ससुराल पक्ष से लाभ की बात कर रहे हैं उसके लिए अच्छा रहेगा। रिसर्च फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो उसके लिए राहु देव का जो अष्टम भाव का गोचर है वो अच्छा रहेगा। बट इन चीजों का जो मैंने जिन चीजों को बताया उन चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी राहु अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, और जो कि 18 मई 2025 से करेंगे। बाकी अगर बाकी सिचुएशन की बात की जाए तो अच्छी सिचुएशन निर्मित हो रही है, ग्रहों की स्थिति अच्छी हो रही है, खास करके शनि देव का पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। अभी की सिचुएशन में मंगल देव का भी साथ ना होना हमारे लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, क्योंकि वो हमारी कारक ग्रह हैं और करियर हाउस के लॉर्ड हैं, तो वहां पे हमारे को चैलेंज आ रहे हैं, बट वो चीजें अब सीधे संभलने वाली हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, बाकी सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव चेंज 2025 लेके आ रहा है। शनि देव की बात करें और इनके नक्षत्रों की भी बात करें तो वो भी पॉजिटिव नक्षत्र हैं। शनिदेव हम अपना जो उनका जो नक्षत्र होगा वो उनका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, तो वो गुरु का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, और जो उत्तरा भाद्रपद है वो उनका स्वयं का नक्षत्र है। तो शनिदेव का ये जो चेंज परिवर्तन होने वाला है, और नवम भाव में आपके जो जा रहे हैं और अपने और गुरुदेव के नक्षत्र में और अपने स्वतः के नक्षत्र में ही रहेंगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेने आ रहा है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। सो अभी तक जो हमको अंधेरा दिख रहा था, मोटिवेशन नहीं दिख रहा था, कहीं इंस्पिरेशन नहीं दिख रहा था, कोई रे ऑफ होप नहीं दिख रही थी, वो अब अपने को हमको दिखने लगेगी मई जून के बाद, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो। सो आने वाला साल जो 2 साल गुजरे उससे बहुत ही रिलेटिवली अच्छा साल अब 2025 आने जा रहा है, और एक अच्छे चेंजेस आप लाइफ में देखोगे। जिन चीजों के लिए मैंने आपको ख्याल रखने के लिए बोला है उन चीजों का ख्याल रखिए। बाकी लॉर्ड भगवान शिव की जितनी आराधना आपसे हो सके उतनी कीजिए। आपकी कर्क राशि है
चंद्रदेव आपके राशि स्वामी बनते हैं, तो जितनी शिव परिवार की आराधना हो सके, दुर्गा माता, गणेश जी, शिव भगवान, इन सब की आप आराधना करिए। आपको ये आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है उसमें भी चेंज आएगा और आने वाला साल आपके लिए और अच्छा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कर्क राशि। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।